औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम। सलावत। बारे दीगर सलावात पढ़ें आप हज़रात। चौदह 1447 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक है और एक मरतबा अपने हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर दोबारा मरकज़ी तंज़ीम अज़ादारी की जानिब से ये मजालिस मारिफ़ कुरान मुनक्किद हो रही हैं। यकीनन एक सरशारी की कैफ़ियत तारी होती है कि जब माह रमज़ान में कुरान की तिलावत की जाती है और कुरान के कारी बहुत हैं, मुसलमानों में कमी नहीं है, एक से एक कुरान पढ़ने वाले आपको नज़र आएंगे। लेकिन परवरदिगार आलम का शुक्र है कि हम उनमें नहीं हैं कि जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान खुद उन पे लानत कर रहा होता है। इसलिए कि कुरान को वारिस कुरान के बग़ैर समझना मुमकिन नहीं है। इसलिए मोहिउद्दीन अरबी जो शेख अकबर कहलाते हैं, उन्होंने अपनी तफसीर में मुक़दमे में, हालांकि ये बड़ी हैरत की बात है कि कोई भी गैर होकर अपनी तफसीर में या तो मौला अली की कोई ना कोई हदीस बयान कर देता है या बहुत ज़्यादा अगर हो तो इमाम हसन हुसैन तक आ जाते हैं। इससे आगे कोई नाम आपको अहले सुन्नत की तफसीर में नज़र नहीं आएगा। लेकिन इब्न अरबी ने अपनी तफसीर के मुक़दमे में छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम की हदीस नकल की। और ये बहुत बड़ी बात है कि इमाम के नाम के साथ ये हदीस इब्न अरबी की तफसीर में आई और वो भी मुक़दमे में आई कि इमाम के कौल को नकल करते हुए कहते हैं कि छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तबारका व तआला तजल्ला लिइबादिही फिल कुरान। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए कुरान में तजल्ली की है, कुरान में तजल्ली की है। इसलिए हम कुरान को सिर्फ किताब नहीं समझते, इसलिए कि हमें पता है कि जहाँ ज़ात वाजिब की तजल्ली नज़र आए उसे तूर कहा जाता है। तो जिनके यहाँ किताब भी को है तूर का दर्जा रखे उसे कुरान कहा जाता है।
इसलिए एक दस्तरखान है परवरदिगार की रहमत का, जिस पे हर तरह की नेमतें मुहैया हैं, और परवरदिगार कहता आओ और अपने जायके की चीज़ ले जाओ, आओ और अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले जाओ। इसलिए ये परवरदिगार के फजल व करम से, मासूमीन की तौफीक से ये 5वां बरस हो गया है। और मैं ये चाहूँगा कि गुफ्तगू से पहले दोहरा दूँ कि इससे पहले आपकी खिदमत में क्या कुछ कहा जा चुका, ताकि महफूज हो जाए। पहले बरस आयत तत्हीर पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू हुई, दूसरे बरस सूरह नजम के हवाले से गुफ्तगू हुई, उसके बाद सूरह कुल हुवल्लाह, और गुज़िश्ता बरस सूरह शम्स, और इस मर्तबा सूरह यासीन। सलावात पढ़ें भला दावा। ज़ाहिर है कि साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमा हैं, और जो हज़रात मुस्तकिल सुनते रहे हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मजलिस का माहौल अपना माहौल होता है और बयान कुरान का अपना माहौल होता है। हालांकि हमारे यहाँ कोई मजलिस कुरान के बग़ैर नहीं है, और कुरान की कोई तफसीर हमारे यहाँ फ़ज़ाइल के बग़ैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा एक फ़र्क महसूस होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि क्या बयान हो रहा है। कुरान का मशहूर व मारूफ सूरा यासीन के, जिसकी मैं समझता हूँ कि वो सूरे जो नमाज में पढ़े जाते हैं, उनके बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई सूरा पढ़ा जाता है तो वो सूरह यासीन है। और ये वो वाहिद सूरा है कि जिसे क़ल्ब कुरान कहा गया, यानी ये खुसूसियत किसी दूसरे सूरे में नहीं नज़र आती। जिस तरह सूरह अल-हम्द उम्मुल किताब है, बिल्कुल उसी तरह सूरह यासीन क़ल्ब कुरान है, क़ल्ब कुरान है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तमहीदी बातें अर्ज़ कर दूँ कि ये वो सूरा है कि जो कुरान में किताबत के एतबार से 36वें नंबर पर है, 36, लेकिन नुज़ूल के एतबार से 41वें नंबर पर है, 41वें, और 83 आयतों पर मुश्तमिल इस सूरे में 733 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और 3068 हुरूफ का इस्तेमाल हुआ है। और ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ है। मक्के में भी उस वक्त नाजिल हुआ कि जब ऐलान रिसालत 40 बरस की उम्र में किया। ऐलान रिसालत कह रहा हूँ, वरना हम तो उस वक्त भी नबी मानते हैं कि जब आमना की गोद में थे, बल्कि जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। पैगंबर ने कहा उस वक्त भी नबी था। ऐलान रिसालत 40 बरस की उम्र में हुआ। 10 साल जो मक्के में गुजारे हैं, 10 बरस, उसके आखिरी जो साल हैं हिजरत से कुछ अरसे पहले के, उस दौरान ये सूरह यासीन परवरदिगार आलम ने नाजिल किया। अजीब बात यह है कि क़ल्ब कुरान है, क़ल्ब कुरान है, और मुफस्सिरीन ने इस पर बड़ी शानदार बहसें की हैं कि इसे क़ल्ब कुरान क्यों कहा गया। जाहिर है कि ज़िंदगी तब तक होती है जब तक दिल धड़कता है, और अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो फिर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं रहता। तो अब दुनिया समझ ले कि दिल जिंदा है तो वजूद जिंदा है। मेरा जुमला ज़ाया न कीजिएगा। अगर दिल जिंदा है तो वजूद जिंदा है, अगर कुरान जिंदा है तो क़ल्ब कुरान जिंदा है। क़ल्ब कुरान सूरह यासीन है। परवरदिगार बताना ये चाहता था, जुमला ज़ाया न कीजिएगा, कि ये सिर्फ सूरा क़ल्ब कुरान है। ये सूरह यासीन क़ल्ब कुरान है। जब तक दिल जिंदा रहता है तब तक वजूद जिंदा रहता है। जब सूरह यासीन मर जाएगा तो समझ लो कुरान भी मर जाएगा। लेकिन कुरान जिंदा है, इसका मतलब है दिल जिंदा है। अब तुम ये समझ लो, जब यासीन का सूरा जिंदा है तो जो खुद साहिब यासीन हो उसे मोहतामा समझ लेना। पैगंबर मर गए मुसलमानों के लिए, और जो सूरा है, जो क़ल्ब कुरान है, परवरदिगार ने पहले कह दिया ये जिंदा है। और दिल जब तक जिंदा है तब तक कुरान जिंदा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भी लिखा गया
कि लुब है कुरान का, लुब, लुब्बे लुबाब, यानी कूदे में समंदर बंद हो गया, कूदे में समंदर बंद हो गया। इसलिए कहा कि ये सूरह यासीन है, इस पे पूरा कुरान हमने समेट दिया है। साहिबान फहम मेरे आगे तशरीफ़ फरमा, ये बात तो सूरह अल-हम्द के लिए भी है कि सूरह अल-हम्द में सारी चीज़ें समेट दी गई, और जो सूरह अल-हम्द पढ़ ले गोया पूरा कुरान पढ़ लिया। तो सूरह यासीन की ज़रूरत क्या थी? और देखा जाए तो सूरह अल-हम्द में 7 आयतें हैं, मालूम हो रहा है कि समेटा गया है, लेकिन इसमें तो 83 आयतें हैं, अच्छा खासा तवील सूरा है। तो गौर करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। अब जब आप गौर करेंगे तो इस बारीकी को पालेंगे। समेटने का जिक्र सबने किया है, अहले सुन्नत हो या शिया हो, कहते हैं कुरान का लुब है, कुरान का खुलासा है, कुरान का साइनॉप्सिस है। मुख्तसर कर दिया कुरान को सूरह यासीन में, इसलिए कह दिया कल्बे कुरान। अब जो दिल तक पहुंच गया वो कुरान तक पहुंच गया। हालांकि सूरा बहुत तवील है, सूरा बहुत तवील है, मगर एक आयत ने मेरी रहनुमाई की कि जब किसी को समेटा जाता है, समेटा जाता है तो समेटने के बाद एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और जब एक जगह इकट्ठा कोई शय हो जाए तो इसी सूरे की 12वीं आयत रहनुमाई करती है, व कुल्ल शैइन अहसहनाहु फी इमाम मुबीन। हमने हर शय को गिन गिन कर इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। अब समझ में आया, सूरह अल-हम्द को देखो तो वहां भी अली है, सूरह यासीन को देखो तो वहां भी अली है, और हर बात दिल के अंदर रहती है। परवरदिगार बताना चाहता था जिस इमाम मुबीन में सब कुछ है वो यासीन में है, और जो यासीन में आ जाए वो कल्बे कुरान हो जाता है। तो जब तक इमाम मुबीन रहेगा तब तक कुरान जिंदा रहेगा। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज। इसलिए कहा गया कल्बे कुरान, कुरान का दिल है, जो यहाँ तक पहुँच जाए वो कुरान के बातिन तक पहुँच जाता है। जो इमाम मुबीन तक पहुँच जाए वो कुरान की बारीकियों तक पहुँच जाता है। इसकी तिलावत के भी अजीब व गरीब फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, 2-3 जुमलों में सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज तमहीदी गुफ्तगू है, कुछ बातें आपकी खिदमत पेश कर दूं कि ज़ाहिर है कि कुरान शिया पढ़े या सुन्नी पढ़े, रिवायतें दोनों तरफ से हैं कि भाई सूरह यासीन पढ़ने का सवाब क्या है। मैं खुलासा दे रहा हूँ आपको, तमाम रिवायतों का खुलासा एक एक जुमले में बता रहा हूँ। पैगंबर ने फरमाया, तवज्जो रहे, भूख लग रही हो सूरह यासीन पढ़ लो, भूख खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। प्यास लग रही हो सूरह यासीन पढ़ लो, प्यास खत्म हो जाएगी। सफ़र पुरखतर हो सूरह यासीन पढ़ लो, कामयाब होगा। शादी ना हो रही हो सूरह यासीन पढ़ लो, रिश्ता आ जाएगा। और फरमा रहे हैं आप। उसके बाद फरमाया कोई मसला हल ना हो रहा हो सूरह यासीन पढ़ लो, मसला हल हो जाएगा। ये तो चंद खुसूसियात मैंने आपको बताई हैं, और इससे कायल सब हैं। तो अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, भूख लगी, सूरा पढ़ा, भूख खत्म। हालांकि न सूरे में शीरमाल का जिक्र है, न सूरे में खाने का जिक्र है। नहीं, बात नहीं पहुँच रही मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा भी तो हो कि कोई किसी रिस्क का तस्करा हो और आप सरशार हो के जनाब भूख ही ख़त्म हो जाए। नहीं, पढ़ो, भूख नहीं लगेगी, पढ़ो, प्यास नहीं लगेगी, पढ़ो, मसला हल हो जाएगा, पढ़ो, रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो जाओगे, पढ़ो, सफ़र बखैर तय हो जाएगा। तो फिर मानो ना सूरा भी राज़िक हो सकता है, तो फिर मानो कि सूरा भी साकी हो सकता है। अगर सफर खैरियत से तय हो जाए ये पढ़ने से, तो फिर मानो कि सूरा भी रहबर हो सकता है। अगर सूरा पढ़ने से मुश्किल हल हो जाए तो मानो कि सूरा भी मदद कर सकता है। अरे खामोश कुरान राज़िक भी हो जाए, रहबर भी हो जाए, साकी भी हो जाए। अगर अली बोलते हुए कुरान हो तो न साकी
ये कौसर समझ में आए, ना अली का रहबर होना समझ में आए, ना अली का राज़िक होना समझ में आए। और दूसरी बात यह है कि ये वाहिद सूरा है कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा हुक्म है। आपने अपने बचपन में भी देखा होगा और आज भी बाज़ घरानों में ये दस्तूर है कि जनाब क्या कहते हैं कि लिखा जा रहा है प्लेट के ऊपर ज़ाफ़रान से सूरा यासीन लिखी जा रही है, फिर उसमें पानी डाल के घोल के पी रहे हैं। ये भी होता था, अब तो किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है, अब तो कागज़ पे लिखने का वक्त नहीं है। चाहे जाए कि ज़ाफ़रान की रोशनाई से सूरह यासीन लिखा जा रहा हो, कहने लगे घोल के पी जाओ। अच्छा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? कहने लगे कभी भी हाफ़ज़ा ख़राब नहीं होगा। ये सूरह यासीन की अजीब सिफत है कि अगर ये अमल कोई कर ले उसका हाफ़ज़ा कभी हो जाता है। अगर कुछ याद ना हो रहा हो तो सूरह यासीन के मौजज़े से हाफ़ज़ा इतना तेज़ हो जाएगा कि पहली बार में सुनी हुई बात पत्थर पर लकीर होकर याद रहेगी। अब ये हदीस बार बार मुसलमानों को पढ़ाओ और जाकर उनसे ये पूछो कि जब सूरह यासीन पढ़ने से 1400 बरस के बाद सिर्फ पीने से हाफ़ज़ा खराब नहीं हो रहा, तो जो खुद यासीन हो उसे ध्यान कहां से हो रहा? सलावत पढ़ने वाला दावास। इतना बाबरकत सूरा है। तो अब इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, ये सूरा सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं है कि आप समझे किसी का दम निकल रहा हो तो सूरह यासीन पढ़ दें, किसी की कब्र पे गए तो सूरह यासीन पढ़ लें। मुख्तसर ये है कि अज़मत यूं समझ लीजिए कि जो सूरा मरने के बाद भी इतने करिश्मे दिखा रहा हो, वो ज़िंदगी में क्या क्या करिश्मे दिखाएगा, वो ज़िंदगी में क्या क्या करिश्मे दिखाएगा। इसलिए आगाज़ है, आगाज़ है और इरशाद हुआ यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, हमें कसम है कुरान की, हमें कसम है कुरान की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक बित तहकीक तुम मुरसलीन में हो, तुम रसूलों में से हो। अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर हो, सिरात मुस्तकीम पर हो। मैं आज की तकरीर में सिर्फ लफ्ज़ यासीन पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक अजीब तर्जुमा इसका लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो सबको पता है, तर्जुमा भी करने की ज़रूरत नहीं है कि यासीन का मतलब क्या है, लेकिन आम तौर पे तर्जुमा जो मुसलमानों ने किया है वो है ए इंसान। क्या तर्जुमा? अच्छा ए इंसान क्यों? कहने लगे ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, या और सीन। मुखातिब है, पुकारा जा रहा है या ए सीन। तो मसला ये कि सीन के माने तलाश किए गए। कहने लगे सीन शॉर्ट फॉर्म है इंसान की, लिहाजा परवरदिगार कहना चाह रहे हैं ए इंसान, इंसान। जिन्हें पैगंबर अपने जैसा लगता है वो तो यासीन का यही तर्जुमा करेंगे। ए इंसान, हम भी इंसान हैं, पैगंबर भी इंसान है, और परवरदिगार कह रहा है इंसान इतने, यानी कुरान की कसम खा रहा है, तवज्जो कीजिएगा, और कह रहा है ए इंसान, यानी एक आम बात के लिए है। इतनी बड़ी कसम तो हम और आप भी नहीं खाते, तो परवरदिगार से क्या वईद है। लेकिन ये पैगंबर का मौजूदा है कि तर्जुमा जो भी ले लीजिए अज़मत पैगंबर बाकी रहेगी। इंसान मुखातिब किया है, यासीन का मतलब है इंसान है, तो हमें उस पर भी खुशी है, इसलिए कि परवरदिगार ने सूरह रहमान के आगाज़ में कहा अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। हमने कुरान का इल्म दे दिया है, खलकल इंसान, इस खास इंसान के खल करने वाले तो हम ही हैं। अब पता चला तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि परवरदिगार तुम्हें इंसान कह के बुलाए, वो इंसान भी कहता है तो मोहम्मद जैसों को कहता है।
सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से। आइए मौलाना तशरीफ लाए, बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप जरा। और फरमा रहे हैं इंसान, अब मसला यासीन का तर्जुमा कर रहे हैं इंसान। अब मसला कहाँ हल हुआ, देखिए बारीकियों को समझिएगा। इस मौजू पर एक पूरी तहकीक हुई है कि कुरान में सिर्फ अरबी के लफ्ज़ नहीं हैं, सिर्फ अरबी नहीं है कुरान में, कई ज़बानों के लफ्ज़ मिले हैं और उन लफ्ज़ों को अलग करके पूरी किताब लिखी गई है। यह कुरान के मुअर्रब अल्फाज, मुअर्रब का मतलब है जिसे अरबी किया जाए। अब जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे सुरियानी लफ्ज़ भी हैं, इब्रानी लफ्ज़ भी हैं, हबशी लफ्ज़ भी हैं कुरान के अंदर, और जनाब अली हिंदी अल्फाज हैं। संस्कृत कुरान में मौजूद है, गौर ही नहीं फरमा रहा। इसी गुफ्तगू के लिए तो मजलिसें रखी जाती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हिल हिल के कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन यही नहीं पता चलता कौन सी ज़बान पढ़ रहे हैं। ये तो लिसानुल्लाह वाले बताएंगे कि कौन सा लफ्ज़ किस ज़बान का है। हिंदी के लफ्ज़ भी मौजूद हैं और 3 लफ्ज़ कुरान में हिंदी के हैं, 3। संस्कृत, पहला लफ्ज़ है काफूर। काफूर मुर्दे के लिए जो होता है, हिंदी लफ्ज़ है, ये अरबी नहीं है, कुरान में है कि जब शराब तहूरा पिलाई जाएगी, कुरान ने कहा मिजाजुहा काफूरा, उसका मिजाज काफूरी होगा। ठंडक, ठंडक जो होती है ना, उसको काफूर कहा गया। दूसरा लफ्ज़ है मिस्क, जिसे मुश्क कहते हैं, खुशबू। और तीसरा लफ्ज़ है जंजबील, सौंठ। गौर फरमा रहे हैं आप, ये 3 लफ्ज़ आए हैं संस्कृत के कुरान में। अब दूसरा जुमला सुन लीजिए, वो आपके लिए है। तीनों आए हैं जन्नत के लिए, तीनों आए हैं जन्नत के लिए। अब तीसरा जुमला और सुन लीजिए, और तीनों आए हैं सूरह दहर में जो पंजतनी सूरह है। हमें तो इस बात की खुशी है जो ज़बान हम बोल रहे हैं उसके लिए अल्लाह ने पंजतन ही का सूरह चुना। थोड़ी आवाज तेज कीजिए भाई, सलावत पढ़ें बुलंद आवाज। तो ये तो बहरहाल कुछ बातें मालूमात के लिए, इसको जहन में रखिएगा। और अब सुन लीजिए इंतहाई अहम जुमला तकरीर का। यासीन, अब बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो उर्दू में भी हैं और फारसी में भी हैं, सेम, मगर मतलब मुख्तलिफ है। बोलने में एक जैसे हैं, मतलब अलग है। मोर, मोर आप कहते हैं परिंदे को, हालांकि ये फारसी है, ये उर्दू है, लेकिन फारसी में मोर किसे कहते हैं? चूंटी को। तवज्जो कीजिएगा एक एक जुमले पर। आपने उर्दू शायरी में सुना होगा मोर और सुलेमान। मीरानीस ने एक मिसरे का सहारा ले रहा हूँ कि हज़रत हुर इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अब ये तसव्वुर ध्यान में रखें कि सुलेमान के हाथों पे चूंटी थी, तो सुलेमान कहाँ है और चूंटी कहाँ है? मीरानीस ने कहा आप जिस मोर को चाहें वो सुलेमा हो जाए। तो मोर का ताल्लुक हजरत सुलेमान से क्या है? चूंटी। तो अगर ये पता हो कि फारसी में चूंटी है और उर्दू में परिंदा है, लफ्ज़ एक ही है, माने मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल उसी तरह यासीन हबशी लफ्ज़ है, हबशी में इसके माने कुछ और हैं, अरबी में इसके माने जिनका ताल्लुक हबशियों से था उन्होंने वही तर्जुमा किया जो अफ्रीका में यासीन बोला जाता था।
और जो आले मोहम्मद के घराने के थे उन्होंने लुगतों से तर्जुमा नहीं किया, उन्होंने ये देखा कि वारिस कुरान की लुगत में इसका मतलब क्या है। हबश में जब किसी को बुलाते थे तो कहते थे यासीन, ए इंसान इधर आओ। अब जाहिर है कि वहां भी यही है और अरब में भी यही है, मगर जब आले मोहम्मद से पूछा गया कि यासीन का मतलब क्या है, कहने लगे कुछ नहीं है, वही है जो परवरदिगार चाहता है। उसने कहा यासीन है सैयद हो सरदार। इंसान में इंसान नहीं है, ये तर्जुमा अपने लिए रखिए आप, ये तर्जुमा अपने लिए रखिए। यासीन ए सरदार, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार। खुदा जाने जिसे परवरदिगार सरदार कहे वो कितना बड़ा सरदार होगा। मैंने किसी मौके पे अर्ज किया था समद की तशरीह करते हुए, लफ्ज समद, परवरदिगार ने कहा हम समद हैं, हम समद हैं। समद के माने क्या है, जाके देख लीजिए लुगात में। किसी ने कहा बेनियाज, किसी ने कहा किसी का मोहताज नहीं है, परवरदिगार समद है। ये तर्जुमे अपनी जगह है, मगर जब मासूम से पूछा गया, शेख सदूक ने किताब तौहीद में लफ्ज समद पे पूरा बाब रखा है, पूरा बाब, उसमें इमाम की हदीस नकल करते हैं। पूछा गया इमाम से, मौला ये बताइए समद के माने क्या है। झूम जाइए इस तशरीह पर। कहने लगे जिसकी सरदारी इंतहा पर पहुंचे, जिसकी सरदारी इंतहा पर पहुंच चुकी हो उसे समद कहा जाता है। कुछ बात वादे हो रही है तो जिसकी सरदारी की इंतहा हो चुकी थी वो पुकार के कहे यासीन, वो पुकार के कहे यासीन ऐ सैयद व सरदार। खुदा जाने वो कितना बड़ा सरदार था कि उसने अपनी जबान से पैगंबर को सरदार कहा। और जब पैगंबर सरदार कहे जा चुके तो असहाब के मजमे में अली के कांधे पे हाथ रख के कहा या अली अंता सैयदुल औसिया, तुम औसिया के सरदारों में हो। पहले पैगंबर को सरदार कहा, तवज्जो है, ऐ मेरे सरदार, ऐ सरदार। वल कुरान अल हकीम, कुरान की कसम खा रहा हूं तुम ही सरदार हो, तुम ही सरदार हो। साहिबान फहम तशरीफ फरमा है। देखिए और किबला अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब मेरी तक़वियत के लिए तशरीफ लाए, खुदा उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे बाकी रखे। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा और लुत्फ़ लीजिएगा इस बात का कि कुरान की तफसीर कई तरीके से हो सकती है। एक तफसीर होती है रिवायत से, जिसे तफसीर रिवाई कहते हैं। एक तफसीर होती है लुगत से, एक तफसीर होती है सर्फ व नहब से। आप ये देखें इसमें ज़बर क्यों है, इसमें देर क्यों है, समझ रहे हैं। आप कहें इसमें मसलन माँ है, अगर मन हो जाता तो क्या होता, समझ रहे हैं आप। ये सर्फ व नहब की एक तफसीर होती है तारीख़ी एतबार से, एक तफसीर होती है अदबी एतबार से। यानी कुरान का लफ्ज़ लें, फिर किसी अरबी का शेर ले लें, पैगंबर के ज़माने के शेर, उस शेर से लफ्ज़ को मिलाएं और आप देखें कि उस ज़माने में शौरा इस लफ्ज़ को कितने मानों में इस्तेमाल करते थे। बात वाज़ेह हो रही है। तो कई तरीक़ों से तफसीर हो सकती है। उसमें एक बहुत ही दिलचस्प जो पहलू है तफसीर का वो ये है समाजी तफसीर। समाजी तफसीर का मतलब है सोशल एनवायरनमेंट। जिस माहौल में आयत नाजिल हुई, माहौल क्या था और उस माहौल का आयत और सूरत से ताल्लुक़ क्या है। उसमें अरब कल्चर आएगा, उसमें रहन सहन आएगा, उसमें रस्म व रिवाज आएंगे। उससे जब आप मिलाएंगे तो आपको तफसीर का लुत्फ़ आएगा। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा, फिर अपनी बात को बयान करूँगा। अब बार बार कहते हैं सूरह कौसर, परवरदिगार आलम ने कहा कुर्बानी करो, ऐ रसूल हमने कौसर अता कर दिया। समाज को समझिए। ये उलमा कहते हैं कि उस ज़माने में यह था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो इंतहाई बीमार और मुर्दार किस्म का दुम्बा ज़िबा करते थे बेटी के आने पर।
आप हजरात ऐसे सुने जैसे किसी ने दुम्बा कभी देखा ही नहीं है। बीमार मुर्दार इंतहाई, यानी जानवर भी नहीं बल्कि उससे भी गिरा हुआ, कि बेटी पैदा हुई है बस ज़िबा कर दो, बस जान छुड़ाओ। और अगर बेटा होता था तो जनाब सुर्ख आंखों का ऊंट, नाका, नहर हो रहा है, ऊंट आ रहे हैं साहब। अब कहीं पे अगर किसी घर के बाहर कुर्बानी हो रही है तो लोग देखते थे ऊंट ज़िबा हो रहा है या दुम्बा ज़िबा हो रहा है। तो पड़ोस की औरतें पूछती थी, जाके जरा देखो क्या है गोश्त में। जिन्हें पुरानी आदत थी मांगने की, वो जो तलाश में रहते थे आज कौन सा वाला गोश्त मिलेगा, जरा जाकर देखो बेटा हुआ या बेटी हुई है। पूछने की जरूरत नहीं है, जानवर देख लो समझ में आ जाएगा। अगर दुम्बा है तो समझ लो बेटी है, और अगर नाका है तो समझ लो बेटा है। ऐसे माहौल में जब सूरह कौसर नाजिल हुआ तो परवरदिगार ने कहा फसल्ले लिरब्बिका वनहर, हबीब ज़िबा मत करना, नहर करना। इसलिए कि ज़िबा दुम्बे का होता है, नहर ऊंट का होता है। बताना ये था बेटी आई है मगर कुर्बानी वो करना जो बेटों के आने पर होते। ये समाजी भाई क्यों माइक खराब कर रहे हो? जरा बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप हजरात, आवाज का मसला है। तो समाजी तफसीर गौर किया आपने कि देखा जाता है समाज का इससे ताल्लुक क्या है। अब अगर ये बात पहुंच गई हो तो इसी तनाजुर में और पस मंजर के साथ सूरह यासीन को पढ़िए। ए सरदार, ए सरदार, क्या समझे आप? मक्के में हैं, 50 बरस की उम्र है, ऐलान नबूवत को 10 साल हो गए हैं, और इस मुशरिकीन मक्का के मुआशरे में परवरदिगार कह रहा है तुम सरदार हो, तुम सरदार हो। अरे 360 बुत काबे में हैं और हर बुत का कोई ना कोई कबीला है और हर कबीले का कोई ना कोई सरदार है। और कबीले के सरदार का मतलब ये है शादी होगी तो सरदार से पूछ के, दावत होगी तो सरदार से पूछ के, कहीं जंग होगी तो सरदार से पूछ के, कहीं अमन होगा तो सरदार से पूछ के, कहीं मुआहदा होगा तो सरदार से पूछ के। अरब का निजाम सरदारों का निजाम था न कि भाई अरब का निजाम जागीरदारों का निजाम था, अरब का निजाम नवाबों का निजाम था। अरब सरदारों पे चल रहे थे। अरे जो सरदारों से पूछे बगैर एक कदम आगे न बढ़े, ऐसे माशरे में अल्लाह ने कहा यासीन वल कुरान, तुम सैयद हो, तुम सरदार हो। ये नहीं है, ये नहीं है। असल सरदारी उसके जैसे हम सरदार कहें, जैसे हम सरदार कहें और बाद में कह दिया वल कुरान अल हकीम। हालांकि पूरा कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ, अभी 13 साल बाकी हैं, मगर अल्लाह ने कह दिया पूरे कुरान की कसम। और देखिए मिसाल के तौर पर किनाए को भी याद रखें। मसलन मैं ये कहूँ कि किबला की इज्जत कीजिए, आलिम है, तो इसमें ये इशारा मौजूद है कि इज्जत क्यों करवाई जा रही है। आलिम है, इल्म की सिफत। मैं ये कहूँ ना कि भाई अज़ादार हैं इज्जत कीजिए, अज़ादार की वजह से इज्जत हो रही है। तो अब अगर यासीन के बाद अल्लाह कहे वल कुरानिल हकीम, कुरान हकीम की कसम, हिकमत वाले कुरान की कसम, आपने गौर नहीं फरमाया। चाहता तो कह देता कुरान अजीज, कुरान के लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता, नहीं, हिकमत वाला कुरान, क्योंकि नबी इतनी हिकमत वाला है, क्योंकि नबी इतनी हिकमतों से काम ले रहा है। इसलिए कि मक्की ज़िंदगी है और चारों तरफ से मुशरिकीन मक्का टूटे पड़ रहे हैं, इसलिए मोहम्मद फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। और पैगंबर की ज़िंदगी का हर अमल हिकमत से भरा हुआ है, क्योंकि ये नबी हकीम है।
इसलिए हम कुरान हकीम कह के कसम खा रहे हैं कि जिसकी अजमतों के लिए हिकमत वाले कुरान को कसम बनाया जाए तो फिर तुम ये समझ लो कि वो नबी कितनी हिकमत वाला होगा। इसलिए कहते हैं इल्म और हिकमत का जिक्र हमेशा साथ साथ होता है। इल्म इल्म जानना, हिकमत इस्तेमाल का तरीका। अगर आपसे कोई पूछे ना हिकमत क्या है, इल्म के इस्तेमाल के तरीके को हिकमत कहते हैं। इसलिए लुकमान को हकीम कहा गया। हजरत लुकमान, कुरान ने क्या कहा? हकीम। और हिकमत ये वो मैं दवा खाने वाली हिकमत की बात नहीं कर रहा हूं, जड़ी बूटियों वाली हिकमत की बात नहीं हो रही है। ये हिकमत क्या है? ये हिकमत वो है जो झूले में भी मिल जाती है। परवरदिगार ने कहा हमने ईसा को बचपन में हिकमत दी, हमने लुकमान को हिकमत दी। ईसा गोद में तो गोदी में भी हिकमत मिल गई, और लुकमान जवान हो गए तो जवानी में भी हिकमत मिल जाती है, कभी कभी बुढ़ापे में भी मिल जाती है। यानी इतना तो होता है कि हिकमत के लिए उम्र की कैद नहीं है, और वैसे भी उम्र का हिकमत से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे तो झूले में दे, चाहे तो जवानी में दे, चाहे तो बुढ़ापे में दे, हिकमत कहीं भी मिल सकती है। इसलिए हजरत लुकमान के बारे में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने सुनी होगी वो सुन चुके हैं और नहीं सुनी तो आज सुन ले कि लुकमान नबी नहीं है, नबी नहीं है, लेकिन आपको हमेशा लगता होगा नबी हैं। असहाबे कहफ नबी नहीं है, लेकिन जिक्र सुन के ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग और अल्लाह के किसी पैगंबर का जिक्र हो रहा है, हालांकि नबी नहीं है। लुकमान नबी नहीं है, लेकिन सब समझते हैं नबी हैं। तो कभी कभी कुछ लोग अजमतों में इतने बुलंद हो जाते हैं कि नबी मालूम होते हैं, नबी होते नहीं हैं मगर नबी लग रहे होते हैं। असहाबे कहफ नबी नहीं है, रसूल नहीं है, अल्लाह की आयत हैं, खास बंदे हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे नबी का जिक्र हो रहा है। तो अगला जुमला कह दूं, अबू तालिब नबी नहीं है, मगर बातों से बशारतों से ऐसा लग रहा है कि परवरदिगार के किसी नबी का तज़किरा हो रहा है। तो अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो जुमला महफूज कर लीजिए, लुकमान नबी नहीं है मगर हिकमत की वजह से लग रहे हैं। असहाबे कहफ नबी नहीं है मगर गार में जो प्रोटोकॉल है उससे नबी लग रहे हैं। अबू तालिब नबी नहीं है मगर शान और शौकत बता रही है किसी नबी का जिक्र हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह अब्बास इमाम नहीं है, प्रोटोकॉल इमामत वाला है। सलावत पढ़े बुलंद आवाज। हिकमत, लुकमान को हिकमत अता की। लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं कुछ कुरान में हैं, और बहुत से लोग कहते हैं 3000 के करीब हैं। तो परवरदिगार जब नबी हैं, जब पैगंबर मौजूद हैं, तो ये हजरत लुकमान का जिक्र मिसाल में करने की ज़रूरत क्या है? देखिए मैं कड़ी से कड़ी मिलाऊंगा, तवज्जो कीजिएगा। क्या पैगंबर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला उसवा हसना है या नहीं, खुल्क़े अज़ीम पर हैं या नहीं? तो जो खुल्क़े अज़ीम पर हो वही बता देगा हिकमत क्या है। लुकमान का तज़किरा करने की ज़रूरत क्या है? पैगंबर ने कहा सुनो, पहले कुरान सुन लो, लुकमान को समझ लो, उसके बाद पता चलेगा कि ये सूरा हमने नाजिल क्यों किया है। इसलिए कि हम तमहीद बनाते हैं किसी के फ़ज़ाइल के लिए, हम तमहीद बनाते हैं किसी को समझाने के लिए। अरे जब लुकमान के फ़ज़ाइल पढ़ चुके, जब सूरा नाजिल हो चुका, उसके बाद सलमान के कांधे पे हाथ रख के कहा ये मेरी उम्मत का लुकमान है, ये मेरी उम्मत का लुकमान है। खुदा जाने जब गुलाम उम्मत का लुकमान कहा जा रहा हो तो फिर अली किस मंजिल पर है। इसलिए जहां ये हदीस बयान हुई कि बाबे मदीनतुल इल्म,
वहाँ ये हदीस भी सुनहरी हरफों से लिखी हुई है, अना दारुल हिकमा व अलीउन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। ना कि भाई आवाज़ की डिस्टर्बेंस है, कल देखिएगा इसको। मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो इन हिकमतों को कोई कौन समझेगा? हिकमत को कोई कौन कहाँ से समझेगा कि परवरदिगार की हिकमत क्या होती है और बंदे की हिकमत क्या होती है। इंसान क्या प्लानिंग करता है और परवरदिगार क्या प्लानिंग करता है। आ गए थे शबे हिजरत और चाह रहे थे घेर लें और घेर के पैगंबर को कत्ल कर दें। परवरदिगार ने कहा उधर वो मकर कर रहे थे, इधर मैं मकर कर रहा था, और हमसे बेहतर मकर करने वाला कौन है? ये मकर फरेब नहीं है, ये मकर धोखा नहीं है, ये मकर हिकमत है। बताना ये था कि तुम कत्ल करने आए हो पैगंबर, अगर हिजरत करे तो ये भी हिकमत है, और बिस्तर पर अपने जैसा झुला दे ये भी हिकमत है मोहम्मद। इसलिए पैगंबर भी हकीम, कुरान भी हकीम। और परवरदिगार ने कहा तुम यासीन हो वल कुरान लकीम, कुरान की कसम। बात वादे हो रही है। मैंने इससे पहले आपकी खिदमत में मुख्तलिफ तरीके से बात की है कसमों के हवाले से, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन साहिबाने पहले में बार बार मजालिस में आपने सुना होगा सितारे की कसम, सूरज की कसम, आसमान की कसम, और बताइए वल कमर इज़ा तलाहा, चांद की कसम। बहुत सी कस्में, पूरा शहर की कसम। कस्मों का पूरा निज़ाम है कुरान में, और जो शय अल्लाह को अजीज होती है उसी की कसम खाई जाती है। तो फिर हम और आप कहाँ बैठे हुए हैं? हम भी उसी की कसम खाएंगे ये जो अजीज होगी। मगर एक बारीक फर्क याद रखिएगा, चांद की कसम। बहुत से लोग हैं जो चांद की पूजा करते थे, शिर्क का शायबा है या नहीं? वह शम्स बदुहा, सूरज की कसम। बहुत से सूरज परस्त गुजरे, आज तक हैं, सूरज को खुदा मान रहे हैं। वह नजमे ज़हवा, पूरी पूरी कौमें सितारा परस्त गुजर गई हज़रत इब्राहीम के दौर से लेके अब तक। और ये मिस्र के अहराम, मैंने बहुत पहले गुफ्तगू की थी इसी मेंबर से। सारा निज़ाम किस पे चल रहा है? सितारों पे चल रहा है। इनको लोगों ने खुदा भी बनाया और बहुत से इसका इनकार भी करते हैं। तवज्जो है। मगर जब कुरान आया, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं अर्ज़ करूँगा, ठीक है, बहुत से मुनाफिकों ने, मुशरिकीन मक्का ने कुरान का इनकार किया, मगर सैकड़ों वाक़यात सुना सकता हूँ। जो फसाहत जानते थे, जो अरबी के माहिर थे, उन्होंने जब कुरान सुना तो सुन के कहने लगे ये बशर का कलाम नहीं है, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। वलीद इब्ने मुगीरा कुछ भी हो, मगर खुतबा देने में मशहूर था, फताहत व बलागत में मशहूर था। जब पैगंबर से कुरान की आयतें सुनी तो जाकर मुशरिकीन मक्का से कहता है कि तुम मोहम्मद से दुश्मनी रखो या मोहम्मद से दोस्ती रखो, मगर मेरी बात याद रखना, ये जो कुरान लेकर आया है ये मोहम्मद का कलाम नहीं है। इसलिए कि मैं जानता हूँ कलाम की बारीकी क्या है और इंसान कहाँ तक गुफ्तगू कर सकता है। लेकिन जब मैंने कुरान सुना तो मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि ये इंसान के बस का कलाम हो ही नहीं सकता। अब समझ में आया, हर शय का इनकार काफिर कर सकते हैं, मगर कुरान का मौजूदा है कि दुश्मनों ने भी उसे माना है। परवरदिगार ने कहा हबीब तेरी सरदारी के बयान में वो कसम खाऊंगा कि दुश्मन भी इनकार न करे। वल कुरान लगे सलावत पढ़ें बुलंद आवाज। जरा और बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें आप। बस गुफ्तगू समेट रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाली तकरीरों में आगे, और चूँकि तवील सूरा है तो मैं चाहता मासूमी में भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा, और अगर वहाँ भी पूरा नहीं हुआ तो अगले साल यही होगा। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज।
अच्छा जनाब अली, अब आगे बढ़िए। इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम। अच्छा उससे पहले एक जुमला सुन लीजिए, बात रह जाएगी ताकि रब्त रहे गुफ्तगू में, कि ये बात हमेशा जहन में रखें, ये यासीन हुरूफ मुक़त्तात में नहीं है। हमारे यहाँ तसव्वुर ये कि हुरूफ जैसे स्वाद है, काफ है, नून है, काफ है या साद है, अलिफ लाम रा है, हुरूफ मुक़त्तात चाबियाँ हैं अल्लाह के ख़जाने की। यासीन हुरूफ मुक़त्तात में नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये एक मुस्तकिल नाम है, ये एक मुस्तकिल नाम है और हुरूफ मुक़त्तात नाम नहीं है। वो राज होते हैं परवरदिगार के कोड लैंग्वेज, जो आशिक और माशूक के दरमियान होती है। पब्लिक को पता नहीं होता क्या बात हो रही है। अब ये तो आप एजेंसियों से पूछिए कि जो खुफिया कोड आपस में बातें कर रहे होते हैं वो हुकूमत को मालूम नहीं होती है, न कि भाई तशरीफ फरमा, वो एजेंसियों के आपस के मामलात होते हैं। भाई ये तो काबा कौसैन की मंजिल है, उम्मत दरमियान में कहाँ से आ रही। तो ये यासीन पैगंबर का नाम है, इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर के बहुत से नाम हैं मगर 5 कुरान में हैं। नाम मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, नून और यासीन है। ताहा भी है, बिल्कुल है, लेकिन मैं तो हदीस इमाम सुना रहा हूँ। इमाम ने जो इरशाद फरमाया, अब किस तनाजुर में कहा, उस वक्त रावी क्या पूछ रहा था। बहरहाल ये इमाम ने कहा ये 5 नाम है, यानी इससे कम से कम ये जरूर पता चल गया कि यासीन नाम है, नाम है पैगंबर का। बात पहुंच रही है। और जब पैगंबर का नाम है तो इब्ने अरबी जो शेख अकबर कहलाते हैं, जिनकी तफसीर मशहूर है, अभी मैं हवाला दे रहा था, उन्होंने अपनी तफसीर में एक लतीफ़ बात लिखी, अजीब, और वो पसंद आई तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कहने लगे ये जो यासीन है, अगर ये पैगंबर का नाम है तो नाम होने से बहुत से राज खुल रहे हैं। या अगर कुछ हुरूफ मुक़त्तात पे लोगों को गलत फहमी है कि ये हुरूफ मुक़त्तात हैं, तो याद रखें वो पैगंबर के नाम भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये नून जो है, ये नून है नफ्से मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगर अल्लाह कहे नून, इसका मतलब है हकीकत नफ्से मोहम्मद की कसम। अगर परवरदिगार कहे स्वाद, तो इसका मतलब है सूरत हकीकत मोहम्मद की कसम। अगर परवरदिगार कहे ताहा, इसका मतलब है तहारत हकीकत मोहम्मद की कसम। और अगर परवरदिगार कहे यासीन, तो इसका मतलब है इंसानियत कामिला मोहम्मद मुस्तफा की कसम। ये यासीन जो है, उसने कहा यासीन बाकायदा पैगंबर का नाम है। अब जब ये बात तय हो गई तो मासूम ने इरशाद फरमाया, शेख सदूक अपनी किताब उयून अखबार रज़ा में लिखते हैं, मामून का दरबार है, फर्जंद रसूल सुल्तान अल अरब वल अजम हजरत इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। और बहुत लंबी गुफ्तगू है, बहुत लंबी। उसमें एक मौका ऐसा आया, इमाम को जलाल आ गया। जलाल में कहने लगे, ये बता मेरे जद का नाम कुरान में है या नहीं, मेरे जद का नाम कुरान में है या नहीं। याहिया इब्ने अक्सम वजीर है मामून का, खड़ा में दरबार में, और शिया है मगर बहस में शरीक है। इमाम उसको मुखातिब करके औरों को सुना रहा है। ये भी तो एक तरीका है बताना, बहू को होता है और बेटी को सुना रहे होते हैं, है या नहीं। कुरान भी इसी तरह पे नाजिल हुआ है, सुनाना उम्मत को है, बात पैगंबर से हो रही है। इमाम ने भी ये इख्तियार किया लहजा, सुनाना दरबार को है, बात अपने वाले से हो रही है। भाई तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने कहा क्या तुझे नहीं पता, परवरदिगार आलम ने कहा कि यासीन
वल कुरानिल हकीम। तो ये बता यासीन से मुराद कौन है? तो यही अपने अक्षम ने कहा पसंद रसूल कौन बहस कर सकता है, आपके जज के अलावा तो कोई यासीन हो ही नहीं सकता। कहने लगे इस बात का तू इकरार करता है कि हमारे जज को कुरान में यासीन कहा गया? कहने लगा हाँ इस बात का इकरार करता हूँ। उसके बाद कहा क्या तुमने ये आयत पढ़ी है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, आलमीन में नूह पे हमारा सलाम हो? उसने कहा हाँ आयत सुनी है। क्या ये आयत सुनी है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पे हमारा सलाम हो? क्या बिल्कुल सुनी है। क्या ये आयत सुनी है सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून पर हमारा सलाम हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल सुनी है। कहने लगे क्या तुमने कोई ऐसी आयत देखी है जिसमें अल्लाह ने ये कहा हो आले नूह पे हमारा सलाम हो? गौर ही नहीं फरमाया। क्या तुमने ये आयत देखी है कहीं कि अल्लाह ने कहा आले नूह पे सलाम हो? क्या नहीं देखी। क्या कोई आयत देखी है जिसमें आले इब्राहिम पे सलाम हो? क्या नहीं देखी। क्या कहीं आले मूसा और आले हारून पे सलाम है? क्या नहीं देखी। क्या सुनो सूरह सफ़ात पे परवरदिगार ने कहा सलाम अला यासीन, आले यासीन पर हमारा सलाम हो। और फरमा रहे हैं सूरह सफ़ात की आयत है और ये सूरह यासीन के बाद नाजिल हुई है। पहले यासीन कहा फिर 4 सूरह नाजिल की है। मुझे लग रहा आप हजरात थक गए भाई। ये सब बातें होंगी। यासीन 41वां सूरह, सूरह सफ़ात 46वां सूरह, उसमें कहा सलामुन अला आले यासीन, आले यासीन पे हमारा सलाम हो। अब आप ये समझ लीजिए अल्लाह ने ये नहीं कहा आले ताहा पे हमारा सलाम हो, आले नून पे हमारा सलाम हो, आले काफ पे हमारा सलाम हो, आले साद पे हमारा सलाम हो। उसने कहा आले यासीन पे हमारा सलाम हो। कितना गहरा ताल्लुक है यासीन का आले मोहम्मद से। इसलिए कि सलाम किया जा रहा था तो परवरदिगार ने कहा यासीन में सरदारी का ऐलान है। अरे सलाम सरदारों को होता है, नौकरों को। सलावत पढ़े बुलंद आवाज। सलाम सरदारों को होता है। 1400 बरस से सलामुन अलैकुम तो हो रहा है, लेकिन अस्सलाम अलैका एक ही के लिए है। फिर कभी गुफ्तगू करूंगा इस पर। इमाम ने कहा हम आले यासीन है। अब जिनको यासीन में गड़बड़ करनी थी तर्जुमे में आले यासीन में भी भेज दिया। क्या कहा आले यासीन थोड़ी है, इल यासीन है। इल यासीन, ये इल यासीन क्या होता है भाई? इल यासीन का मतलब क्या है? लफ्ज को बिगाड़ रहे हैं, मद हटा रहे हैं ऊपर से, इल देर लगा दिया, यानी अल के काबिल भी नहीं समझा। ये चलो जबर लगा के अल यासीन करते थे, नहीं इल यासीन। इल यासीन का मतलब क्या है भाई? क्या ये जो इलियास थे, अब देखिए कितनी दूर की लेकर आए। इलियास पैगंबर जो गुजरे हैं उनका खानवादा इल यासीन कहलाता है। सुभान अल्लाह, इल यासीन कहलाता है। तो भाई कहने दो, कहने दो। आल को बिगाड़ने से न बीवियां शामिल हो सकती हैं, न उम्मत आल में शामिल हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि वारिस कुरान ने यह मसला ये कहकर इमाम रज़ा का एहसान है शिया कौम पर कि अगर इमाम रज़ा ये जुमला न कहते तो ये मसला कभी भी नस्से मासूम की रोशनी में हल ना हो पाता। इमाम ने कहा हम आले यासीन हैं, हम आले यासीन हैं। ये मसला 8वें इमाम ने हल किया और जब मामला 12वें इमाम तक पहुंचा तो जहां मेहदी को सलाम करना था वहां सलाम करने में एक ज़ियारत ऐसी रख दी कि मसला कयामत तक हल हो जाए। ज़ियारत आले यासीन। बहस करने की जरूरत ही नहीं है, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने किसी मकाम पर लफ्ज़ आल पे गुफ्तगू करते हुए एक कुछ बातें अर्ज़ की थी कि ये आल का तर्जुमा औलाद नहीं है। अक्सर अफराद समझते हैं आले मोहम्मद का मतलब है औलाद मोहम्मद। गलत है ये, नहीं। अली हैं आल में या नहीं?
बताइए हैं या नहीं? तो फिर आले मोहम्मद का तर्जुमा क्या होगा? अली तो भाई हैं। अगर आल का मतलब औलाद है तो अली को आले मोहम्मद से निकालना पड़ेगा, और ये हो नहीं सकता, इसलिए कि मरजल बहरैन यही तो है। मरजल बहरैन, न जहरा के बगैर आल है, न अली के बगैर आल है। तो दुनिया समझ ले, आल का तर्जुमा उन्हीं से पूछिए जो आल वाले हैं। बाल वालों से पूछने की जरूरत नहीं है, आल वालों से पूछने की जरूरत है। आल वालों से पूछने की जरूरत है। मुख्तसर तशरीह और गुफ्तगू खत्म हो गई। क्या तर्जुमा है? अलिफ अलिफ लाम, किबला ऐसे ही है। आल में कितने अलिफ हैं? 2। लिखे कितने जाते हैं? 1। यानी एक अलिफ गैबत में है, एक अलिफ आल में गैबत में छुपा हुआ है। लेकिन पता कैसे चले? ये डबल है, मद लगा दिया, मद लगा दिया, मद बताएगा ये 2 हैं, और तशदीद नहीं है, तशदीद नहीं है। हालांकि 2 हर्फ हो जाते हैं तो तशदीद आती है या नहीं? मोहम्मद, मीम पे तशदीद है। अब बात, बे पे तशदीद है। और फरमा रहे हैं, लेकिन अलिफ पे तशदीद होती ही नहीं है। मैंने कुछ अर्थ किया है। अलिफ पे क्या होता है? मद। अलिफ पे क्या होता है? मद। और बाकी जितने हैं उन पे मद नहीं होता। अलिफ के अलावा किसी भी हर्फ पे मद आता ही नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं बहुत मोतबर मानता हूं किबला को, अलिफ के अलावा किसी हर्फ पर मद नहीं आता जब वो डबल हो जाए। और तशदीद आती अलिफ पे नहीं है, सब पर आती है, अलिफ पे नहीं आती। भाई तवज्जो रहे, इसलिए कि अलिफ पहला है, और मुख्तसर यह है कि अलिफ हुरूफ का सरदार है। सरदारों के मामलात अलग होते हैं। मैं सूरह यासीन पे बात कर रहा हूं। सरदारों के मामलात अलग हैं, और ये अलिफ के अलावा जितने हैं ये अलिफ की उम्मत है। ये सारे हुरूफ अवाम हैं, अलिफ खास है। अब उसकी दलील सुन लीजिए आप, दलील सुन लीजिए। दलील ये है कि जितने जितने हर्फ अलिफ से मिलते हैं, जोड़ते हैं, नीचे से जोड़ते हैं, ऊपर से नहीं जोड़ते। बे जुड़ेगा अलिफ से, बा, बे नीचे अलिफ ऊपर। सीन जुड़ेगा, सीन नीचे है, अलिफ ऊपर है। काफ जुड़ेगा, काफ नीचे है, ऊपर की तरफ कोई नहीं बनाता। बे ऊपर नहीं है, नीचे है। तो परवरदिगार यही बताना चाहता है, उम्मत की जगह अलिफ के पैरों में है, उम्मत की जगह सरदारों के पैरों में है। लिहाजा एहतराम किया जाए, पैरों से जोड़ा जाए, पैरों से जोड़ा जाए। भाई तवज्जो रहे, बहुत आराम आराम से आ रहा हूं। जितने जुड़े नीचे से, मगर अलिफ से अलिफ जब मिलता है तो मद कहाँ लगता है? ऊपर। नहीं पहुंच रहे आप। मैंने हुरूफ के जरिए बड़ा अहम मसला आपकी खिदमत पेश कर रहा हूं। मद लगेगा ऊपर, इसलिए कि अलिफ से अलिफ मिल रहा है। जब सरदार से सरदार मिले तो जगह ऊपर होती है, और जब सरदार से उम्मत मिले तो जगह नीचे होती है। अब समझ में आया? उम्मत मोहम्मद के कदमों में नजर आएगी, या जो कदमों में नजर आए समझो वो गुलामों में है, और जो पुष्ट पे नजर आए समझो वो सरदारों में है। इसलिए कि मोहम्मद जैसा या तो दोषे नबी पे नजर आएगा, या पुष्ट मोहम्मद। ये अलिफ की सरदारी है, ये अलिफ की, इसलिए आयल में मत लगता ऊपर। बात वादे हो रही है।
तो अब मत को अगर हटा दें तो अलिफ अलिफ लाम 3 हर्फ हैं, 3। तसरीफ का कानून है, तसरीफ का मतलब है हर्फ से हर्फ को बदलते हैं। पाकिस्तान पे अरबी में नहीं है तो क्या बोलेंगे? पाकिस्तान। पे को जो बे से बदला है ये इल्म सर्फ की रोशनी में तसरीफ की गई है। कराची चे नहीं है तो क्या करेंगे? या तो कराजी पढ़ेंगे जीम से, या करातिशी ते और शीन। अरब में यही लिखा जाता है। बात वाज़ेह हो रही है? ये इल्म सर्फ का कानून है, ठीक है। बिल्कुल इसी कानून के तहत अलिफ अलिफ लाम बीच में जो था उसे बदला, तसरीफ की। जैसे फातिर से फतरा, फे दोए रे, तो क्या बना? फातिर। लेकिन जब रे को मीम से बदला तसरीफ के कानून के तहत तो बना पतामा। इसमें फाइल बना फातिमा। रे को मीम से तशरीफ तवज्जो है। और ये अहले लुगत ने तय किया हुआ है, ये आपके हमारे करने से नहीं होता है, इसमें उसूल के तहत चलना होता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से बदल दें। पुराने उसूल चले आ रहे हैं उसके मुताबिक ये होता है। उसी उसूल की रोशनी में आल का जो दूसरा अलिफ था वो हे से तब्दील हुआ। अब जब हे से हुआ तो बन गया अहल। और फरमा रहे मुफर्रदात कुरान में इमाम राग़िब इस्फ़हानी ने ये लिखा है कि आल का लफ्ज़ अहल से वजूद में आया है। यानी अलिफ हे लाम का जो अहल है उसमें हे को जब अलिफ से बदलते हैं तो आल बन जाता है। बस मसला यहीं पर हल हो गया। जो अहल में होगा वही आल में होगा। मैं अहल की बात कर रहा हूं, अहलिया की बात नहीं कर रहा हूं। जो अहल में होगा वही आल में होगा। अब समझ में आया? दुरूद आल पर है, दुरूद आल पर है तो आल वही होंगे जो चादर ज़हरा में आ गए। जो अहल में है वही आल में है, जो अहल में है वही आल में है। बस ये बात तय हो गई। अब अगर ये तय करना हो कि अहल में कौन है तो कुरान से पूछ लीजिए। सफीना तैयार हो रहा है, उम्मत को दावत है निजात की। और जो बेटा है अब सगा है या मुंह बोला है या पाला हुआ, इसकी बहस में नहीं जा रहा। पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ गया और कहा मैं तो अपने आप को खुद बचा लूंगा। ना अहलों की अलामत बन गई पहाड़ पे चढ़ना। निजात से भागने वालों की पहचान हो गई, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। निजात का सफीना छोड़ के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। पैगंबर बुला रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। कुरान ने कहा लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल में नहीं है। अब दुनिया शजरा जोड़ ले, दुनिया बल्दियत जोड़ ले, कुरान कह रहा है अहल में नहीं है। अब समझ में आया? अहल बेटा नहीं होता। नहीं समझे आप? अहल शजरे में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो नज़रिए के खिलाफ जाए, जो पैगंबर के अकीदे के खिलाफ जाए। नहीं समझ रहे आप? जो पैगंबर के मिजाज के खिलाफ जाए वो सगा भी हो अहल में नहीं होता। और अगर कोई गैर होकर सलमान बनकर आ जाए तो मिन्ना अहले बैत की मंजिल पे हो जाता है। तो बस यही तशरीह है, बस जुमला ज़ाया मत कीजिएगा। तशरीह आल की ये है कि जो हम मिजाज हो वो आल में है, जो हम नज़रिया हो वो आल में है, जो हम फिक्र हो वो आल में है। पूरी उम्मत में सिवाय औलादे ज़हरा के और असहाबे किसा के कोई मोहम्मद का मिजाज दान ही नहीं था, तो परवरदिगार ने दुरूद में भी नहीं रखा। परवरदिगार ने दुरूद में नहीं रखा। भाई तवज्जो है या नहीं है? दुरूद में नहीं रखा। मैं दलील दे रहा हूं अपनी बात की। फिरौन औलाद नहीं थी, थी? कुरान में आले फिरौन है या नहीं है? तो जब औलाद ही नहीं थी तो आले फिरौन क्यों? नमरूद औलाद नहीं थी,
यानी ये अबतर का मामला शुरू से है। अजल से बड़े बड़े खुदा तो बन गए लेकिन लावलद रहे, अबतर के अबतर रहे। नमरूद की औलाद नहीं है, कुरान ने कहा आले नमरूद। फिरौन की औलाद नहीं है, कुरान ने क्या कहा? आले फिरौन। अब फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर कबीर में लिखा, उसने कहा फिरौन की औलाद तो नहीं थी। तवज्जो कीजिएगा, कहने लगे वो जो दरबार में बैठते थे ना हिमायती, बात ही नहीं पहुंच रही, ऐसे करके दरबार में बैठ के हर बात में जो है हाँ हाँ करते थे। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया, जहाँ पना आप सही कह रहे हैं। कहने लगे ये जो हाँ में हम मिलाने वाले थे ये सब आले फिरौन हैं, इसलिए कि हम मिजाजे फिरौन हैं। मेरा जुमला दाया ना कीजिएगा। फिरौन का नजरिया एक था, उनका फिरौन से ख्याल मिलता था, फिरौन से फिक्र मिलती थी। कुरान ने कहा ये सब के सब आले फिरौन है। अब यजीद की औलाद बची हो या ना बची हो, जो भी यजीद की हिमायत पाकिस्तान में करे आले यजीद में शामिल है। बस मैं आखिरी जुमला तकरीर का कह दूं और इसी पे आज की गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ और कल से गुफ्तगू को आगाज़ करूँगा। जहाँ नज़रिया एक हो, जहाँ ख्याल एक हो, जहाँ अकीदा एक हो, वो उसकी आल में कहा जाता है, वो उसकी आल में कहा जाता है। जाइए जाकर काजमैन में ज़ियारत पढ़िए, हरम की छपी हुई किताब है, कहीं बाजार की छपी हुई नहीं है, अतबे वालों की छपी हुई है, तस्दीक की हुई है कि जब जब इमामैन काज़मैन को सलाम करते हैं तो सलाम करते हुए ज़ियारत में कहते हैं अस्सलामु अलैका या अल्लाह। ऐ परवरदिगार की आल तुम पर सलाम हो। अगर औलाद होगी शिरक हो जाएगा, मगर जहां मिजाज परवरदिगार मिल रहा हो, जहां मशीयत मिल रही हो, जहाँ इरादा मिल रहा हो, जहाँ मर्जी एक हो, वहाँ पर परवरदिगार अपनी हाल का ऐलान करता है। परवरदिगार आज की इस गुफ्तगू को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। जितने मोमिनीन तशरीफ़ लाए, माह रमज़ान है, कुरान नातिक का तज़किरा है, वारिसाने कुरान का ज़िक्र है, उनके ज़िक्र के सदक़े में आने वालों की तमाम हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार कुरान और इतरत की मार्फत से माला माल फरमा और हमें कोई गम न दे तबाय गम आले मोहम्मद के इस अहद के कुरान नातिक का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। कोई गम न दे तबाय गम आले मोहम्मद के आप हजरात इसी तरह पाबंदी से शिरकत फरमाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर।